बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हुर अवान और एडोब फ़ोटोशॉप में आज हम जानने की कोशिश करेंगे स्लाइस टूल के बारे में कि स्लाइस टूल का फ़ायदा क्या होता है। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि स्लाइस टूल कितना ज़बरदस्त टूल है कि जो आपकी जो टेम्पलेट है, जो इमेज है, उसको आप उसकी HTML आप फ़ौरन बना सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने जो कोई वेब पेज जो डिज़ाइन किया हुआ है उसको आप उसकी HTML बना के फ़र्दर उसमें आप काम कर सकते हैं। तो ये जो वेब डिज़ाइनर हैं उनको ये टूल बहुत हेल्प करता है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसमें हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक टेम्पलेट ले आता हूँ जो वेब डिज़ाइन किया हुआ। तो ये एक इमेज है, सिंपल एक शेप है जो कि इमेज फॉर्म में मेरे पास पड़ा हुआ है, JPG फॉर्म में इमेज है। तो मैं स्लाइस के टूल की मदद से इसकी जो स्लाइसिंग करता हूँ, स्लाइस का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप ब्रेड के स्लाइस बनाते हैं छोटे छोटे टुकड़े, तो उसी तरह से हम इसके भी टुकड़े बनाएंगे। और आप ये देखें कि जो आपका जो कर्सर है वो भी एक कटर, एक छुरी की शक्ल का बना हुआ है। तो उसको आप जब स्लाइस करते हैं तो आप ये देखें कि यहाँ पर इसका एक स्लाइस मैंने ये बना दिया और उसके बाद में इसका जो दूसरा स्लाइस है वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो आप ये देखें कि इसके 2 स्लाइस हो गए और उसके बाद इसका जो तीसरा स्लाइस आप जितने चाहें बना सकते हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। अब ये एक स्लाइस बन गया, फिर उसके बाद आप इसकी जो फर्दर जो है ना सिलेक्शन आप इसकी कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पर आपने इसका एक स्लाइस और बना दिया और एंड पे मैं इसका एक और स्लाइस बना देता हूँ। और इस तरह से आप इसका फ़र्दर चाहें तो इसका स्लाइस बना सकते हैं। मतलब ये होता है कि आप इन एरियाज़ में अगर कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें, कोई नए फ़ोटो ऐड करना चाहें तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। जब आपकी ये स्लाइसिंग मुकम्मल हो जाए तो आप फाइल पे जाते हैं। सेव का मैंने इससे पहले आपको बताया नहीं है। सेव आप जब करते हैं तो सिंपल सेव आप कर सकते हैं, सेव एज़ भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ फार्मेट ऑप्शंस आपके पास आते हैं सेव करने के लिए। तो इस बार आपने ये करना होता है कि सेव फॉर वेब, यानी कि आप वेबसाइट के लिए आप सेव करना चाहते हैं। तो इस जब सेव फॉर वेब पर आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि आपकी जो स्लाइसिंग है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ हम सेव करते हैं और सेव हम जाके करेंगे अपने एक नए फ़ोल्डर में जिसको स्लाइस वेब के नाम से मैंने एक नाम दिया हुआ है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ, जैसे कि वेब 1.html। तो अब एक मेरा सिंपल HTML का वेबसाइट का एक पेज बन जाएगा। आप ये देखें कि अब यहाँ पे अब हम स्लाइस पे जाते हैं, स्लाइस वेब पर। तो इस पर आप ये देखें कि एक दो फाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं, एक इमेजेस की फ़ाइल है और एक वेब की फ़ाइल है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि जो इमेज हमारे पास मौजूद था सेम वही आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये वो इमेज नहीं रहा बल्कि ये एक HTML की फ़ाइल, एक वेब पेज, एक वेब पेज बन चुका है। और इसकी अगर आप सोर्स चेक करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि व्यू पेज सोर्स। तो आप ये देखें कि इसकी जो HTML है वो खुद ब खुद बन चुकी है। तो अब हम इसकी जो फर्दर जो इमेजेस हैं उसकी तरफ जाके देखते हैं जो हमने स्लाइसिंग की थी। तो इमेजेस हम जाते हैं तो आप ये देखें कि जितनी मैंने स्लाइसिंग की थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। सारे के सारे जो है वो इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये इमेजेस आपके पास मौजूद हैं और यहाँ पे ये सारे के सारे इमेजेस अलग अलग जो मैंने काटे थे वो स्लाइस की शक्ल में अलग हो गए हैं। तो इस तरह से हम इसमें काम करते हैं। और जब अगर हम वेब पेज पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि ये हमारा एक सिंपल जो है वो HTML का एक पेज बन चुका है। तो इसमें ये होता है कि आप जो वो लोग जो वेब डिज़ाइनिंग का काम करते हैं वो अगर इसकी स्लाइसिंग करना चाहें, आप अगर किसी वेब इमेज की और उसको आप वेब पेज में कन्वर्ट करना चाहें तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। और आप अगर HTML समझते हैं तो आप ये देखें कि HTML का पूरा कोड भी उसने खुद से लिख के दे दिया है हमें। तो ये तो स्लाइस का टूल है सिंपल। उसके बाद आप ये देखें कि जो हम इस पर आ जाते हैं, इसको हम क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे हम कोई नई और कोई इस तरह की कोई इमेज लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास ये लैंड है और इसे हम ले आते हैं। तो इसके साथ जो दूसरा टूल है वो देखते हैं कि स्लाइस सेलेक्ट टूल, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब इसकी सिलेक्शन उस तरह से नहीं होती जैसे हमने पहले यहाँ से ड्रैग करके ले गए थे, तो उस तरह से नहीं हो रही। अब इसके लिए ये होगा कि डिवाइड स्लाइस पर हम क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि यहाँ पर आपको डिवाइड स्लाइस का ऑप्शन नज़र आ जाता है। यहाँ पे अनचेक करते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे अनचेक करते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो उसके बाद मैंने हॉरिजॉन्टल जो है ना जो उफ़क़ी जिसको बोलते हैं उसमें अगर मैं 3 लेना चाहता हूँ तो आप ये देखें कि 3 रोज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और इस तरह से फिर वर्टिकली मैं यहाँ पे इसकी 4 रोज़ लेना चाहता हूँ, कॉलम लेना चाहता हूँ तो वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। देखें
3 रोज़ हैं और इसके 4 कॉलम बन चुके हैं। तो इसको ओके कर देता हूँ। तो आप ये देखें कि ये इक्वल शेप में ये ले लेते हैं और इसको भी हम जब सेव करते हैं तो सेव फॉर वेब के नाम से करते हैं। तो ये यहाँ पे सेव हो जाता है और इसे भी हम सेव करेंगे लैंड के नाम से। लैंड 2 नाम दे देता हूँ मैं इसको और .html कर देते हैं। ठीक हो गया। जैसे हम इसको HTML करते हैं तो ये भी सेव हो जाता है। तो अब उसके बाद आप जब इसके पेज में जाके आप देखते हैं तो लैंड 2 के नाम से जब आप देखेंगे तो ये आपको वेब पेज नज़र आएगा। ये भी देखें इसकी एक्सटेंशन आपको HTML नज़र आ रही है और ये एक वेब पेज बन चुका है। इसके आप जब सोर्स में जाके देखेंगे व्यू पेज सोर्स तो ये आप इमेज नहीं रहा बल्कि ये एक वेब का एक पेज बन चुका है और इसकी जो HTML की कोडिंग है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अगर इसकी हम स्लाइसिंग देखना चाहें तो वो इमेजेस में ही आपको फर्दर नज़र आएंगे। ये देखें इसकी जो स्लाइसिंग उसने की है, टुकड़े किए हैं छोटे छोटे, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से हम स्लाइस के टूल में काम करते हैं। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।